ऐसी क्या बात है बेटे, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, परंतु अभी यह विचार छोड़ दिया है। अमित बेटे, मधु भी अब शादी के योग्य हो गई है। उसकी भी अब शादी करना चाहती हूँ, परंतु मैं यह चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि तुम आयु में भी मधु से 7 वर्ष बड़े हो। और दूसरी बात यह है कि मधु की शादी में भी मैं सब काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। बहू घर में होगी तो काफी काम कर लेगी, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। अब एक और मीनू के माता पिता मीनू की विवाह के लिए बहुत ही चिंतित थे, तो दूसरी ओर अमित के माता पिता भी अपनी बेटे की विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। जब से धनीमल जी के यहाँ से अमित का रिश्ता टूटा था, तब से अमित के माता पिता भी बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे अपनी बेटे की विवाह के लिए। अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में उसकी शादी क्यों रोकती हैं? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, अमित ने दृढ़तापूर्वक कहा। तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं है, मैं यही तो जानना चाहती हूँ। देख बेटा, अब मुझे दीपक की शादी में कानपुर जाना है। उन दिनों मधु की परीक्षा भी चल रही होगी। अब तुम ही बताओ कि उसे मैं किसके पास छोड़ जाऊंगी। इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आप इस बात की अभी से क्यों चिंता करती हैं? यह कहकर अमित अपने काम पर चला गया। माँ अमित के इस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी रह गई। उसके व्यवहार में यह परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित पहले तो कभी भी उनकी बात को इस तरह से नहीं टालता था, परंतु अब उसे क्या हो गया? अचानक उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे? उसके इस परिवर्तित व्यवहार से उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कहीं अमित ने शादी का विचार तो नहीं त्याग दिया, या फिर हो सकता है कि उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो। वे अपनी इसी विचारधारा में तल्लीन थी कि अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना वे सुरेंद्र से जाकर अमित के बारे में बात करे। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ मित्र है, शायद वही अमित के विचारों से अवगत हो। इस समय घर में अकेली होने के कारण उनका सुरेंद्र के घर जाना संभव न था, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे 1-2 दिन में उसके घर अवश्य जाएंगी। तो बच्चों, अब यहाँ पर हमारा 19वां अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आपको 20वां अध्याय पढ़ाऊंगी।